हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे नायरा स्टडी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो। यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आंसर आएगा, हमारा आंसर इज डी, झूठे वायदे करना। सब्ज बाग दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? झूठे वायदे करना। नेक्स्ट है हमारा, काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें कौन सा अलंकार आएगा? हमारा यमक अलंकार। नेक्स्ट है हमारा, काजल की रेख सी कतार है हजूर की। इस पंक्ति में अर्थ अलंकार का कौन सा भेद झलकता है? आंसर इज बी, उपमा। कौन सा है? उपमा। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तलवार एक उपयोगी फौलाद है, या बी तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, सी तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, या डी तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। आंसर इज सी, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरण कमल बंदो हरि राई। चरण कमल बंदो हरि राई पंक्ति में चरण कमल का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है हमारा इसका? आंसर इज डी, कमल के फूल जैसे पैर। क्या आएगा हमारा? कमल के फूल जैसे पैर। नेक्स्ट है हमारा, तमस शब्द का समानार्थी शब्द दी गई विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका आएगा हमारा आंसर इज ए, अंधकार। तमस का अर्थ समानार्थी शब्द क्या होता है? अंधकार। नेक्स्ट हमारा, सूर सागर किसकी रचना है? तो सूर सागर, ये तो सबको पता ही होगा। सूर सागर किसकी रचना? हमारे सूरदास जी की। और कबीर की कौन सी है? हमारी साखी शब्द रमेनी, जो हमारी बीजक के अंतर्गत बीजक है, उसके अंतर्गत हमारी 3 आती है इनकी रचनाएं। साखी शब्द रमेनी किसकी? कबीरदास जी की। नेक्स्ट है हमारा, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। दिए गए विकल्पों में से कहावत का सही अर्थ बताएं। इसका आंसर आएगा हमारा बी, संकट में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, ये एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, केवल अनुमानत सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार है? आंसर इज बी, परिमाणवाचक। केवल अनुमानतः सर्वथा किस विशेषण के प्रकार है? परिमाणवाचक के। नेक्स्ट हमारा, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? तो घर का बताना है हमारा। घर का क्या है? हमारा आल्य। आल्य का पर्यायवाची, घर का पर्यायवाची क्या है? हमारा आल्य। नेक्स्ट हमारा, वह आए तो मैं जाऊं। वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें आता है हमारा हेतु मत भविष्य काल। वह आए तो मैं जाऊं, इसमें कौन सा आता है? हेतु मत भविष्य काल। नेक्स्ट हमारा, जब किसी वाक्य को अर्थ के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसे कहते हैं हम अर्थ अलंकार। अगर हमारे शब्दों के आधार पर सजाया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं? शब्द अलंकार। अर्थ के आधार पर सजाया जाता है तो क्या कहलाया जाएगा? हमारा अर्थ अलंकार। नेक्स्ट हमारा, जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसमें क्या आएगा? हमारा आंसर इज बी, श्लेष। जनहु जानो मनहु मानो, ये सब हमारे किस में आते हैं? श्लेष अलंकार की पहचान है। नेक्स्ट है हमारे, निर्मल का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो निर्मल का क्या आएगा? हमारा विलोम शब्द आएगा हमारा मलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालू से तेल निकालना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करें। तो इसका आंसर आएगा हमारा सी, असंभव को संभव करना। बालू से तेल निकालना मतलब असंभव चीज को कुछ संभव करना। नेक्स्ट हमारा, गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से कौन सा मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? गुड़ गोबर करना, इसका आएगा हमारा मजा किरकिरा करना। क्या आएगा? मजा किरकिरा करना। किसी चीज़ का मतलब, किसी कोई अच्छी चीज़ है उसमें कुछ कर देना तो उसे क्या बोलता है? गुड़ गोबर कर दिया इसने, तो यानी कि मजाक किरकिरा कर दिया। नेक्स्ट हमारा, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो नेता का क्या आएगा? हमारा नेत्री। नेक्स्ट है हमारा, मैया मेरी मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पंक्ति में मैं व्यंजन की
आवर्ती हुई है, तो वर्ण की आवर्ती किस अलंकार में होती है? वर्ण की आवर्ती किस अलंकार में होती है? अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार की हमारी डेफिनेशन क्या है? जहाँ एक वर्ण की आवर्ती बार बार होती है वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए चारू चंद की चंचल किरणें, इसमें हमारी एक वर्ण की आवर्ती होती है तो वहाँ पर हमारा कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। तो मैया मोरी में नहीं माखन खाए, तो इसमें हमारे मैं वर्ण की आवर्ती हो रही है। किसकी हो रही है? मैं वर्ण की। तो यहाँ पर कौन सा आएगा हमारा? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है हमारा, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ अलंकार होता है। जहाँ पर जड़ चेतन का आरोप हो वहाँ पर कौन सा होता है हमारा? मानवीकरण। मतलब किसी चीज में मानव की अपेक्षा करना, वहाँ पर हमारा होता है मानवीकरण। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी की पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? तो अमृत राय की हमारी कौन सी रचना है वो बताना है। प्रेमचंद या कलम का सिपाही, ये तो हमारे प्रेमचंद जी की है, तो बताना है कौन सी है। अच्छा, यही है हमारी कौन सी कृति साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है? अमृत राय की है, तो कौन सी है? प्रेमचंद कलम का सिपाही। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? ये हमारी किसकी है? चंद्रबरदाई जी की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? चंद्रबरदाई जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार मानूंगा रार नहीं, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। अटल बिहारी वाजपेयी किन पंक्तियों को पूरा करें? हार मानूंगा रार नहीं, तो इसका उसमें क्या आएगा हमारा? हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। आंसर इज ए। नेक्स्ट है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ कब से हुआ है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार का आरंभ कब हुआ है हमारा? 1954 से। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है अन्य सुख यह कौन है? इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें हमें अलंकार बताना है कौन सा है हमारा। इसमें अलंकार आएगा हमारा भ्रांतिमान। वैसे फ्रेंड्स इसमें भ्रांति दिव्य, तो इससे हमारा क्या आएगा? भ्रांतिमान अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से थल का विरोधार्थी शब्द कौन सा है? तो थल का बताना है कौन सा आएगा हमारा? थल का आएगा जल। ठीक है, तो थल का जल। नेक्स्ट हमारा, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो फ्रेंड्स इसमें बताना है कि चौगुना काम करता है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो इसमें विशेषण कौन सा है हमारा? ए, आवर्ती वाचक विशेषण है। नेक्स्ट है हमारा, सांप को दूध पिलाना, दिए गए विकल्पों में से इस मुहावरे का सही अर्थ पहचानिए। यानी कि सांप को दूध पिलाने का क्या आएगा हमारा? सांप को दूध पिलाना बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना। इसका क्या आएगा हमारा? बुरे व्यक्ति के साथ नेकी का व्यवहार करना, उसका मतलब होता है हमारा सांप को दूध पिलाना। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये पूरा मतलब फ्रेंड्स जितने भी इसमें यूपी पुलिस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सब आपको करा दिए गए हैं एक प्रैक्टिस सेट में। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।